वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बलरामपुर से साइबर सुरक्षा संवाद का शुरुआत। छात्रों और ग्रामीणों को ऑनलाइन ठगी से बचाने का उद्देश्य। सरगुजा आईजी बोले ओटीपी किसी से शेयर न करें। बलरामपुर में सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा ने साइबर सुरक्षा संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों खासकर छात्रों और ग्रामीणों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक कर उन्हें ऑनलाइन ठगी से बचाना है। कार्यक्रम के दौरान साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ितों ने अपने अनुभव साझा किए। कई लोगों ने अपनी सूझबूझ और सतर्कता से समय पर ठगी की रिपोर्ट कर न केवल अपनी यहाँ पर गंवाई हुई राशि वापस पाई बल्कि दूसरों को भी सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली पुलिस को बड़ी सौगात। गृह मंत्रालय ने मंजूर किए 653 करोड़ के 26 नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के लिए 26 नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट के लिए कुल 653 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। इन परियोजनाओं में शामिल है 18 नए थाने, 7 पुलिस पोस्ट, 1 महिला हॉस्टल, 180 स्टाफ क्वार्टर सभी निर्माण कार्य CPWD द्वारा पूरे किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से दिल्ली पुलिस के नाम करने और रहने की सुविधाएं बेहतर होगी। पुलिस स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं और महिलाओं के लिए सुरक्षा माहौल के अनुसार बनाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने देश को बड़ी खुशखबरी दी है। मंत्रालय के अनुसार नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या घटकर अब 3 रह गई है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ही वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों के रूप में शेष है। यह नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। लिपाई के लिए रायपुर में समूह की महिलाएं तैयार कर रही गोबर के पैकेट। कीड़ा और बदबू से बचाने खास जड़ी बूटी का उपयोग। पुराने समय में लोग किसी भी पूजा पाठ में गौरी गणेश बनाने के लिए गोबर का इस्तेमाल किया करते थे। अब बदलते दौर में गोबर नहीं मिलने से या सड़क से उठाने की झिझक के चलते कई लोग आंगन में चाहकर भी गोबर की लिपाई नहीं कर पाते। इसी को देखते हुए अब पैकेट में गोबर तैयार किए जा रहे हैं। समूह की महिलाएं अब गोबर को खास विधि से पैकेट में पैक कर इसे बेच रही है। लोग गोबर का इस्तेमाल घरों की लिपाई के लिए करते हैं। धीरे धीरे यह परंपरा विलुप्त होती जा रही है। इसे बनाए रखने के लिए गोकुल नगर के अग्रसेवा सोसाइटी के समूह की महिलाओं की ओर से लिपाई के लिए गोबर पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। इसमें खासतौर पर पेड़ पौधों की जड़ी बूटी मिलाई जाती है। इसके चलते पैकेट में कई महीनों तक ना तो कीड़ा लगता है और न ही बदबू आती है। सोनहत की 79 कोटवार कर रहे मुसाफिर पंजी की निगरानी। सीएम शाह ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में दिए थे निर्देश। बाहरी राज्यों के लोगों की डायरी मेंटेन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में प्रदेश भर में मुसाफिर पंजी के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए थे। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि गांव में बाहरी राज्यों और शहरों से आने वाले व्यक्तियों का पूरा विवरण संधारित किया जाए। स्कूली विद्यार्थियों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट कराना हुआ अनिवार्य। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए कि वे अपने विद्यार्थियों का आधार कार्ड से संबंधित बायोमेट्रिक अपडेट का कार्य समय पूरा करें। स्कूल शिक्षा विभाग ने भारत सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सहयोग से चल रहे इस अभियान को 31 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 7 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों का पहला यहाँ पर बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह निःशुल्क होगा। यह सुविधा 1 अक्टूबर 2025 से 1 वर्ष तक मान्य रहेगी। रायपुर में सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म। मांगे पूरी करने के लिए दिसंबर तक का अल्टीमेट। समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर दोबारा हड़ताल पर जाएंगे। शहर की सफाई व्यवस्था को ठप कर देने वाली सफाई कर्मियों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। सभी सफाई कर्मी आज से अपने अपने काम पर लौटेंगे। सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर रामकी ग्रुप को दिसंबर 2025 तक का समय दिया है। कर्मियों का कहना है कि अगर तय समय सीमा के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे दोबारा हड़ताल पर जाएंगे। सरकारी स्कूल में शर्मनाक हरकत। शराब के नशे में क्लासरूम पहुंचा शिक्षक। बच्चों और महिला शिक्षकों के सामने उतारी शर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक स्थित ग्राम सोन के एक प्राथमिक शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक विश्वकर्मा प्रसाद कश्यप का एक शर्मनाक वीडियो और तस्वीर सामने आया है, जिसमें वह शराब के नशे में महिला शिक्षकों और बच्चों के सामने अपनी शर्ट उतारकर कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है। टीचर के जींस और टी शर्ट पहनने पर मचा बवाल। ज्वाइंट डायरेक्टर ने दिखाया कार्यालय से बाहर का रास्ता तो भड़क उठा शिक्षक संघ। बस्तर संभाग के शिक्षा विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी के कथित अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार ने नया भूचाल ला दिया है।
संयुक्त संचालक पर कोंडागांव के एक शिक्षक को केवल जींस और टी शर्ट पहनने के कारण सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और कार्यालय से बाहर लौटाने का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के विकास खंड बडेराजपुर जिला कोंडागांव ने इस घटना को अशोभनीय और अनुशासनहीनता मानते हुए आवाज उठाई और उच्च स्तरीय कार्यवाही की मांग की है। नवजात के माता पिता को 2 लाख मुआवजा देने का आदेश, मासूम के सामने लिखा HIV पॉजिटिव मदर। हाईकोर्ट बोला ये अमानवीय कृत्य, आगे ऐसी घटनाएं ना हो। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में नवजात शिशु के पास HIV पॉजिटिव मदर लिखी तख्ती लगाने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही राज्य सरकार को बच्चे के माता पिता को 2 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामले पर खुद संज्ञान लेकर जनहित याचिका की सुनवाई की। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच ने 4 सप्ताह के अंदर मुआवजा देने को कहा है। साथ ही कहा कि ऐसे अमानवीय कृत्य है, आगे ऐसी घटनाएं ना हो। आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, शौचालय को बना दिया आवास, बिना निर्माण निकाली गई पूरी राशि। सती जिले से आई एक चौंकाने वाली खबर की मालखरौदा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली घोघे ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़े फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ईदन बी नाम की महिला के नाम पर योजना के तहत आवास तो स्वीकृत हुआ, लेकिन निर्माण नहीं हुआ, फिर भी पूरी राशि निकाल ली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि आवास मित्र और रोजगार सहायक ने महज एक शौचालय को पूरा मकान दिखाकर सरकारी धन हड़प लिया। इतना ही नहीं, 24,000 रुपए मजदूरी की राशि भी बिना कोई निर्माण कार्य के निकाल ली गई है। प्रदेश का पहला मामला मेकाहारा में दुर्लभ प्रेगनेंसी का सफल ऑपरेशन, गर्भाशय में नहीं पेट में पला भ्रूण, मां और शिशु दोनों सुरक्षित। निस्वार्थ सेवा, जीवन बचाने की चिकित्सा क्षमता और मानवीय करुणा के कारण डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। कई बार रोगी की जान बचाने के लिए अपने अधिकतम प्रयास की सीमा से ऊपर उठकर वे रोगी को मौत के मुंह से भी निकाल कर ले आते हैं। कुछ ऐसा ही सेवा, समर्पण और करुणा की परिभाषा और मिसाल कायम करते हुए चिकित्सालय के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की डॉक्टरों ने न केवल महिला का जीवन सुरक्षित किया, बल्कि महिला के जटिलताओं से भरे गर्भ को बचाते हुए उसे मातृत्व सुख का एहसास भी दिलाया। मोरबा में खाद वितरण में गड़बड़ी, समिति प्रबंधक पर FIR, फर्जी हस्ताक्षर से मृत किसानों के नाम पर उठाई गई खाद्य सेवा से बर्खास्तगी के आदेश। कोरबा कलेक्टर अजीत वसन ने पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति केंद्र मोरगा के प्रबंधन महेंद्र शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खरीफ वर्ष 2025-26 में खाद वितरण में अनियमितता और गड़बड़ी की शिकायत सही पाए जाने पर यह निर्णय लिया गया है। कलेक्टर ने प्रबंधन के विरुद्ध FIR दर्ज कराने, उसे सेवा से बर्खास्त करने और गबन की गई राशि वसूलने के आदेश दिए हैं। रायपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल, वायरल वीडियो और तस्वीरों ने खोली पोल। रायपुर की सेंट्रल जेल फिर सुर्खियों में है। बैरक नंबर 15 से सामने आए वीडियो और फोटोशूट ने जेल सुरक्षा की पोल खोल दी है। वीडियो में NDPS एक्ट के आरोपी रशीद अली उर्फ राजा बैजट मोबाइल फोन से वीडियो कॉल करते नजर आए। यह वीडियो 13 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच रिकॉर्ड किया गया है और इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। उसके साथ रोहित यादव और राहुल वाल्मीकि है। वीडियो में यहाँ पर कैदी खुलिया मोबाइल चला रहे हैं और कॉल रिकॉर्ड कर बाहर भेज रहे हैं, जो जेल में यहाँ पर प्रतिबंधित साधनों के प्रयोग का प्रमाण है। जेल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। रायपुर सेंट्रल जेल पहले भी मोबाइल, नशा और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं मिलने के मामलों में विवादों में रही है। हाथी प्रभावित गांव के 2000 लोगों ने किया प्रदर्शन। गरियाबंद में फसल नुकसान, मुआवजे और सुरक्षा की मांग को लेकर घेरा वन कार्यालय। गरियाबंद के मैनपुर में हाथी प्रभावित 30 गांव के 2000 से अधिक ग्रामीणों, किसानों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने फसल नुकसान के लिए उचित मुआवजे और क्षेत्र को हाथी मुक्त करने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मुख्य मांग फसल क्षतिपूर्ति राशि को 9,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 75,000 रुपए प्रति एकड़ करना है। इसके अलावा जनहानि की स्थिति में 50 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे 15 दिन बाद प्रभावित गांव में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए जाएंगे। मुंगेली जिले में वर्दी में मदहोश हुए 2 पुलिसकर्मी, छिलपी थाना और डिंडोरी चौकी में पदस्थ। लोरमी थाना क्षेत्र के शराब दुकान के पास 2 पुलिस आरक्षकों का नशे में धूत होकर वर्दी में घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों आरक्षक मदहोश हालत में लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं, जिससे आसपास के लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। सूत्रों के अनुसार वायरल वीडियो में नजर आ रहे आरक्षकों में से एक की यहां पर पोस्टिंग शिल्पी थाना में है, जबकि दूसरा डिंडोरी चौकी में पदस्थ बताया जा रहा है। वर्दी में इस तरह की हरकत सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।
शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद छत्तीसगढ़ में मनाएंगे दीपावली। राज्य शासन ने दिया विशेष अतिथि का दर्जा। दीपावली पर्व छत्तीसगढ़ वासियों के लिए विशेष अवसर लेकर आ रहा है। दरअसल जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज इस बार दीपावली का पर्व छत्तीसगढ़ में मनाने के लिए आज आ रहे हैं। राज्य सरकार ने उनके आगमन पर उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दिया है। शंकराचार्य नियमित विमान से मुंबई से रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज बिलासपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। 30,000 रिश्वत लेते स्वास्थ्य विभाग के 2 बाबू गिरफ्तार। बालोद सीएमएचओ दफ्तर में रायपुर एसीबी की 20 वाहन ड्राइवर से मांगी थी घूस। बालोद जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के 2 बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 30,000 रुपए बरामद किया है। वाहन ड्राइवर से सर्विस बुक सत्यापन और एरियर निकालने के लिए पैसे मांग रहे थे। दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर एसीबी आगे की कार्रवाई कर रही है। पीएम किसान योजना के नाम पर 12 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी। पुलिस ने जालसाज को झारखंड से किया गिरफ्तार। बालोद जिले के साइबर सेल और डोंडी लोहारा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीएसपी के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से पीएम किसान योजना के नाम पर एपीके फाइल भेजकर 12 लाख रुपए साइबर ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी विकास कुमार दास को पुलिस ने मधुपुर देवघर झारखंड से गिरफ्तार किया है। स्टेनोग्राफर टाइपिंग परीक्षा के लिए 30 अक्टूबर तक लिए जाएंगे आवेदन। छत्तीसगढ़ में शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा के लिए 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। परीक्षा के संबंध में जरूरी जानकारी और आवेदन शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन कौशल परीक्षा परिषद की वेबसाइट www.ctsp.cg.nic.in पर उपलब्ध है। परीक्षा में कक्षा 10वीं पास और 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। कौशल परीक्षा परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंदी एवं अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में 100 शब्द प्रति मिनट की गति एवं हिंदी तथा अंग्रेजी कंप्यूटर मुद्र लेखन में 5,000, 8,000, 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के लिए यह परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। दीपावली पर बलौदाबाजार मार्केट में 24 घंटे पुलिस तैनात। त्योहार पर कड़ी सुरक्षा। एएसपी ने किया पैदल पेट्रोलिंग। बाजार में 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध। बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने दीपावली पर्व के मद्देनजर बलौदाबाजार मार्केट क्षेत्र में कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इन व्यवस्थाओं में सराफा मार्केट में 24 घंटे सशस्त्र पुलिस की तैनाती और 4 पहिया वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। सिस्टम की बड़ी लापरवाही। पीडीएस दुकानों में वितरण के लिए भेजा फफूंद लगा चावल। शिकायत के बाद हरकत में आया विभाग। बस्तर जिले से सरकारी राशन व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां गरीबों के लिए भेजा गया सरकारी चावल फफूंद लगने के बावजूद पीडीएस दुकान तक पहुंच गया। दरअसल जिले के करीब 10 पीडीएस दुकानों में फफूंद लगा चावल वितरण के लिए भेजा गया था। जब दुकानदारों ने इनकी शिकायत की तब जाकर विभाग हरकत में आया। मामले की जानकारी मिलने पर खाद्य विभाग ने नागरिक आपूर्ति निगम को सूचित किया, जिसके बाद खराब चावल दुकानों से वापस उठाया गया। धमतरी में टाइगर के फुटप्रिंट मिले। वन विभाग ने 10 किलोमीटर के एरिया में जारी किया अलर्ट। ग्रामीणों से जंगल नहीं जाने की अपील। धमतरी जिले में बाघ की मौजूदगी से हड़कंप मच गया है। केरेगांव क्षेत्र में बाघ के फुटप्रिंट मिले हैं, जिसके बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। वन विभाग की ओर से गांव-गांव में मुनादी कराई जा रही है और लोगों को जंगल न जाने की सलाह दी जा रही है। खराब फिटिंग और घटिया क्वालिटी पर बीजेपी विधायक ने साइकिल वितरण रोका। जांच के दिए आदेश। सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के सरकारी स्कूलों में साइकिलों की बदहाली देखकर विधायक रामकुमार टोपो ने वितरण करने से मना किया। साइकिलों की सही तरीके से फिटिंग नहीं की गई थी। अधिकांश साइकिलों के टायर में हवा भी नहीं था। गुणवत्ता भी यहाँ पर तय मानकों के अनुरूप नहीं थी। साइकिलों की स्थिति देखकर विधायक ने न सिर्फ वितरण से मना किया, बल्कि सरकारी साइकिलों के निर्धारित मानकों के दस्तावेज भी मंगवाए। विधायक ने कहा कि तय मानक के अनुरूप साइकिल है या नहीं, इसका भी यहाँ पर प्रशिक्षण करा रहे हैं। पीएम मोदी नवंबर में 2 बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। राज्योत्सव और डीजी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर महीने में छत्तीसगढ़ का 2 बार दौरा करेंगे। पहले वह 1 नवंबर से राज्योत्सव समारोह में हिस्सा लेने रायपुर पहुंचेंगे। वहीं 28 से 30 नवंबर तक आयोजित डीजी कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे, जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी है। दरअसल 1 नवंबर को पीएम मोदी नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ की 25वीं स्थापना दिवस राज्योत्सव की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वे नए विधानसभा भवन, शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय और शांति शिखर ब्रह्म कुमारी प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे सत्य साई अस्पताल में ऐसे बच्चों से मिलेंगे जिन्होंने हृदय ऑपरेशन कराया है। राज्य सरकार ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।